डॉक्टर साहब, हमारे भारतवर्ष में जैसे कि बहुत प्रकार की गायें हैं, कई वर्णों की गायें हैं, और उनमें सर्वश्रेष्ठ और अच्छी गाय की क्या परिभाषा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जी पुनियाल जी, आपने सही कहा कि हमारे यहाँ हमारे देश में करीब 50 प्रकार की गायों की नस्लें हैं जो सरकारी रूप में मान्यता प्राप्त। इसके अतिरिक्त विदेशों से कई गायें आयातित हुई हैं। हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है, ब्राउन स्विस है, रैम्पेन है, ऐसे करके कई प्रकार के गोवंश आए या उनके सांड आए या उनके द्वारा सीमित हैं, और उसके द्वारा संकरीकरण करके भी यहाँ पर कई प्रकार के गोवंश तैयार किए गए। हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो छोटी सी गाय लाल रंग की, काले रंग की, सफ़ेद रंग की होती है, इसको भी हमने कैरेक्टराइज कराया। पिछले काफ़ी वर्षों से मेहनत की इसके ऊपर, और इसको नाम दिया गया बद्री गाय। इसी प्रकार हर प्रदेश में छोटी बड़ी कई प्रकार की गायें हैं। हर प्रदेश की अपनी एक विशेषता है, वहाँ पर ये गोवंश का ब्रीडिंग ट्रैक्ट पाया जाता है। पंचगव्य की दृष्टि से हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, शुरुआती प्रयोगों में लोगों ने प्रश्न उठाए थे कि भाई गाय का ही गोमूत्र क्यों और किसी का क्यों नहीं। तो हमने देसी गाय, आपके संकर गाय, विदेशी गाय, भैंस, बकरी, ऐसे करके सभी के मूत्र का परीक्षण किया था, और उसमें पाया कि जो देसी गाय है इनका ही गोमूत्र सबसे अच्छा है, और उसमें भी जो पहाड़ की हमारी छोटी वाली गाय है, बद्री गाय, इनका गोमूत्र तो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे भी अच्छा लगता है। प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटी कैंसर का काम करता है, शरीर में बायो एनहांसर का काम करता है, शरीर में फील गुड फैक्टर जनरेट होता है, ये काम करता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी इसका फायदा रहता है। कारण क्या है कि ये गाय एक तो चरती हैं, दूसरा ज़्यादा खाती हैं, चारे के ऊपर डिपेंड रहती हैं, और दाना कम से कम रहता है। जबकि विदेशी मूल की गाय एक तो जेनेटिक रूप से ही अलग है, उनकी स्पीशीज ही अलग है। जो विदेशी मूल की गाय है वो है बॉस टॉरस, और हमारी गाय जो है बॉस इंडिकस, तो स्पीशीज ही अलग है, कोई मैच ही नहीं है। और जो गाय हमारे यहाँ है वो भारत की जलवायु के अनुसार हजारों साल के फलस्वरूप, डेवलपमेंट के फलस्वरूप यहाँ पर उत्पन्न हुई, उस वातावरण में पली बढ़ी। अब आप देखिए, आश्चर्य होगा आपको कि राजस्थान में जैसलमेर में थाट पाल कर गाय, पीने को पानी नहीं, खाने को चारा नहीं, बबूल के जड्डे चाट करके भी गाय वो दूध देती है। और उस गाय की सुंदरता देखिए कि आप कपड़े धोते हैं, इसमें सर्फ लगाते हैं या पता नहीं कौन से केमिकल लगा के उसको कपड़ों को चमकाते हैं व्हाइटनेस लाने के लिए। थाट पाल कर गाय को दूर से ही देख लीजिए, उसकी चमक कहाँ से आती है, ईश्वरीय देन है। इसी प्रकार हमारी बद्री गाय चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहती है, तो कहाँ -20 है और कहाँ 50 से ऊपर का टेम्परेचर। ऐसी जलवायु में देसी गाय पली बढ़ी है, इसीलिए इनके जो प्रोडक्ट हैं वो निश्चित रूप से प्रभावी हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, और उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए नहीं बल्कि गोमूत्र और गोबर के लिए उनसे बनने वाले अन्य पदार्थों के रूप में मानव स्वास्थ्य में, कृषि के स्वास्थ्य में, पर्यावरण के स्वास्थ्य में, ये सभी बहुत जबरदस्त उपयोग। ये जो गोवंश है हमारा, ये भले दूध कम देता हो मात्रा में, लेकिन उसके दूध की क्वालिटी वो उत्तम है। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई जो विदेशी गोवंश है, हॉलिस्टीन है या जर्सी है, इनमें A1 प्रकार की प्रोटीन होती है। दूध का अगर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दूध में फैट है, दूध में सॉलिड्स हैं, दूध में लैक्टोज है, दूध में प्रोटीन्स हैं। और वो जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार के रहते हैं मुख्य रूप से, केसिन, अल्फा, बीटा, गामा। जो बीटा केसिन है वो A1 और A2 प्रकार की, जो विदेशी गोवंश है उनमें A1 प्रकार की प्रोटीन रहती है। जो हमारा देसी गोवंश है इसमें A2 प्रकार की प्रोटीन है। A1 प्रकार की प्रोटीन का दूध पीने से बच्चों में ऑटिज्म, साइजोफ्रेनिया, नर्वस डिसऑर्डर्स, कैंसर, डायबिटीज ऐसी बीमारियां बनती हैं। ये सिर्फ हमारी रिसर्च नहीं, ये जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक की रिसर्च है इनकी, और उन्होंने इसकी शुरुआत भी की थी शुरुआत में। और जो A2 प्रकार की दूध है वो दूध ऐसी बीमारियां नहीं करता, अपेक्षाकृत इन बीमारियों से उल्टा बचाता है। तो वो जो देसी गाय का 2 लीटर 4 लीटर दूध तो अमृत है, और जो विदेशी मूल की गाय हैं उनका भले 20, 30, 40 लीटर दूध होता हो, लेकिन वो तो जहर के समान है, उससे तो विभिन्न प्रकार के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, ये आप देखेंगे कि जो देसी गोवंश है वो श्रेष्ठ है,
और जो विदेशी गोवंश है वो उतना उत्तम नहीं है। एक और बात मैं बता दूं आपको कि जैसे विदेशी गोवंश है, ये लाते हैं हॉलस्टीन फ्रीजियन है या जर्सी है, इनको दाना बहुत मिलता है, स्टार फीडिंग होती है तो ये चलने नहीं जाती। दूसरा, आराम के वातावरण में पली बड़ी रहती है और दाना खूब खाती हैं, उसके फलस्वरूप जो दाना खाती हैं उसके फलस्वरूप जो इनके प्रोडक्ट बनते हैं वो उतने प्रभावी नहीं होते। जो आयुर्वेद की दृष्टि से जो गाय सिर्फ चरने जाती है जंगल में, या घर पर रह के भी जिसको सिर्फ चारा खिलाया जाता है, हरा चारा हो, सूखा चारा हो, घास हो, उसी का पंचगव्य पदार्थ उसके सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ज्यों-ज्यों आप दाने की मात्रा बढ़ाते जाएंगे त्यों-त्यों वो पदार्थों में कमी आती जाएगी, उतने प्रभावी या उतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये एक मुख्य अंतर है देसी गोवंश में और विदेशी गोवंश में। और देसी गोवंश की ही गायें श्रेष्ठ है। उनकी पहचान है, गले में गलकंबल होता है, ढिलक कहते हैं, टाट होती है जिसे हम कहते हैं, ये इनकी पहचान है। और आप कई बार देखेंगे कि जो देसी गोवंश है, जैसे रेड सिंधी है, थारपारकर है, कईयों के नाम लिए मैंने, गिर का नाम लिया, अपनी बद्री गाय का नाम लिया, कोई संकर गाय है, कोई विदेशी गाय है, अगर दोनों साथ साथ खड़ी होंगी तो आप दूर से देख के पहचान सकते हैं कि जो हमारे देश की गाय है उसकी चमक ही अलग है। ऐसे करके आप पहचान भी सकते हैं उसको। और जो पंचगव्य पदार्थों की जहां तक बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ देसी गोवंश के ही प्रभावी है। दूसरा एक अंतर क्या आता है कि दूध की बात करते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा सुना कि साहब बद्री गाय है तो 1 लीटर 2 लीटर देती है दूध। हालांकि मेरे पास 6-7 गाय नहीं हूँ, मैं तो 4-5 लीटर तक दूध लिया उनसे। खैर, और विदेशी गोवंश है वो सब 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर देता है। तो जो विदेशी गोवंश है उनका जो दूध है, दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है, प्रोटीन होती है और फैट होता है, उनका फैट विभिन्न प्रकार का और उनकी प्रोटीन भी विभिन्न प्रकार की होती है। प्रोटीन में केसीन मुख्यतः होती है, अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की प्रोटीन मानते हैं। जो बीटा केसीन होती है वो दोबारा 2 प्रकार की होती है, A1 और A2। विदेशी गायों के दूध में A1 प्रकार की प्रोटीन होती है। अगर वैसा दूध बच्चे को पिलाया जाए तो बच्चों को ऑटिज्म, साइटोफ्रेनिया, कैंसर, डायबिटीज, ये सब बीमारियां लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, ये अमेरिका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में तो अपने यहाँ से विदेशी मूल की गाय हटा के एशियन और अफ्रीकन गाय रखना शुरू किया है। क्योंकि हमारी जो गाय है इनका दूध होता है A2 और A2 दूध इन बीमारियों को नहीं करता, रादर इन बीमारियों से शरीर की रक्षा करता है। तो अब मान लीजिए भले वो 40 लीटर दूध दे दे विदेशी गाय, लेकिन वो तो जहर है, उसको पीने से क्या लाभ। और आपकी गाय जो अपनी गाय है वो चाहे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर की दूध देती है तो वो अमृत है। एक बार आपको ध्यान होगा, स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि भाई आपके यहाँ पर दूध किसका श्रेष्ठ है, तो उन्होंने कहा भैंस का दूध श्रेष्ठ है। तो बोले आप तो गाय को कहते हैं कि गाय अच्छी मानते हैं, आप कह रहे हैं भैंस का दूध श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा गाय का दूध थोड़ा ही है, गाय का दूध तो अमृत है, गाय का दूध तो अमृत है, दूध तो भैंस का ही ठीक है। तो माने यहाँ तक हमारे उसमें संज्ञा दी गई है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि गाय के जो दूध है उसमें A2 प्रकार की तो प्रोटीन, जो फैट है उसमें सेरेब्रोसाइट्स, स्ट्रोंशियम, ऐसी बढ़िया चीजें CNA, जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 ऐसे होते हैं कि जो दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं, मेमोरी बढ़ाते हैं और बीमारियों से रक्षा करते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि देसी गाय और विदेशी गाय और देसी गाय में भी जो जिस क्षेत्र में गाय है। अब कई लोगों ने क्या किया, यहाँ उत्तराखंड में मेरे कई ऐसे लोग थे पहचान के, वो नहीं माने, वो गिर गाय को गए, कोई थारपारकर कर लिया। अरे भाई, गिर गाय वहाँ के ड्राई जो शुष्क वातावरण है उसमें पलने वाली है। हमारे यहाँ जो पहाड़ी की वातावरण में पलने वाली गाय है वो या तो बद्री गाय है या रेड सिंधी है। तो वैसी जो गाय आपके मूल की है, उसी मूल की गाय को उस जगह पर रखिए, उसी का पालन पोषण करिए और उसी के पदार्थों का सेवन करिए, वही श्रेष्ठ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बताया कि गायों को हम अनाज कम दें या उसकी कुछ मात्रा दें और उसको चारा ज़्यादा खिलाएं, और जो जंगल में चर के गाय आती है, चुगान करके आती है, अपनी स्वेच्छा से जो औषधियों की चीज़ों को ग्रहण करके आती है, वो गाय सर्वोत्तम होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।